नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन आजकल बहुत कॉमन है और उसकी कुछ वजहें हैं, जैसे हमारी लाइफ़स्टाइल में चेंज होना और देखिए वर्ल्ड के लगभग 10% पॉपुलेशन में किडनी स्टोन होता है। लाइफ में कभी न कभी होता है और अमूमन जो मोस्ट कॉमन स्टोन है वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, लेस देन 5 मिलीमीटर साइज़ के होते हैं, 5 साइज़ से भी छोटे होते हैं। इसके बाद में जो एज ग्रुप है जैसे 20 से 50 साल, इसके बीच में स्टोन ज़्यादा होते हैं। स्टोन किडनी स्टोन पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। वैसे आजकल महिलाओं में भी लाइफ़स्टाइल की वजह से जो उनका परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से स्टोन टेंडेंसी उनमें भी काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद कभी-कभी कुछ जेनेटिकल कंडीशन भी होती हैं, आनुवंशिक कंडीशन भी होती है, इनकी वजह से स्टोन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और जैसे कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी किडनी में, जैसे किसी को जो यूरेटर होता है वो ट्विस्टेड होता है, डुप्लेक्स होता है, या कभी-कभी हॉर्सशू शेप किडनी होती है, इसमें किडनी आपस नीचे जुड़ी होती है निचले हिस्से में। ऐसी कंडीशंस में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके बाद कुछ मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज़ भी होती हैं और वो जेनेटिक होती हैं कभी-कभी, जिसकी वजह से जैसे पेशाब में जो पीएच होता है हमारी किडनी में, जो यूरिन का, वो अलग होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी वजह से स्टोन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को साल में 2 बार ज़्यादा स्टोन बनते हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टोन फॉर्मर बोलते हैं और ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि स्टोन कैसे बनता है और क्यों बनता है। सबसे पहले हमारी जो पेशाब होती है, उसमें सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, साइट्रेट ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मिनरल्स होते हैं। और स्टोन जब बनता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सॉल्ट्स का, इनका सुपर सैचुरेशन होना, यूरिन का सुपर सैचुरेशन होना। तो जब क्या होता है, जब पानी की कमी होती है तो ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और ऑक्जेलेट है, यूरिक एसिड है, ये सुपर सैचुरेट करते हैं यूरिन को। यूरिन जब सुपर सैचुरेट होता है तो ये सबसे पहले यूरिन की हमारी जो किडनी है उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है और बाद में क्या होता है, यही क्रिस्टल धीरे धीरे करके साइज में अपने कुछ महीने या साल में बढ़ते बढ़ते एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी की कमी होना और इन जो साल्ट्स हैं इनका यूरिन को सुपर सैचुरेट करना। इसके बाद में क्या होता है कि स्टोन जो होते हैं जब बन जाते हैं तो सिम्टम कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है, जो स्टोन होता है वो किडनी में जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले स्टोन दो तरह के होते हैं। एक होता है जो किडनी में होता है, उसे हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते, हमारी यूरिन में कभी नहीं आते हैं। दूसरा स्टोन वो होता है जो हमारे कलेक्टिंग सिस्टम में डेवलप होता है और यही कॉमन होता है और यही हमको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो जैसा सबसे पहले किडनी में एक पार्ट होता है, उसको हम बोले कैलिक्स बोलते हैं। उस कैलिक्स में स्टोन बनता है और फिर वो कभी कभी नीचे पेल्विस में आता है और फिर वो यूरेटर जो ट्यूब होती है जो पेशाब के थैले में जाती है, वो उसमें खिसक कर आता है। जब स्टोन छोटा होता है, 5 साइज का होता है या उससे कम होता है, तो वो इजीली हमारी यूरेटर से पास होकर के ब्लैडर में आ जाता है और पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और कभी कभी ये स्टोन लक्षण भी करता है। उसकी वजह क्या होती है, वो यूरेटर जब चलता है तो वो हमारी आसपास की यूरेटर की जो वॉल होती है उसको डैमेज करता है, जिस वजह से हमको पेन होता है और कभी कभी पेशाब में ब्लड भी आता है। इसके बाद जब स्टोन थोड़ा बड़ा होता है तो वो फिर पेशाब में रुकावट कर देता है, यूरेटर में फंसता है, जिसकी वजह से पीछे सूजन शुरू हो जाती है। इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं और इसकी वजह से फिर आगे चलकर किडनी खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं, किडनी को डैमेज भी होता है। तो किडनी में कितना असर होगा, कितना स्टोन जो है प्रभावित करेगा हमारी बॉडी को और किडनी को, ये हमारी 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है स्टोन का साइज क्या है और स्टोन की पोजीशन या लोकेशन क्या है। अगर स्टोन कैलिक्स में ऊपर बैठा हुआ है तो किडनी को बहुत प्रभावित नहीं करता है और लक्षण भी बहुत ना के बराबर होते हैं, कभी पेन होता है, कभी नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता है। दूसरा होता है अंडरलाइंग किडनी फंक्शन कैसा है, मतलब किडनी में खराबी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमको प्रभावित, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना लक्षण आएगा। इसके बाद होता है जो स्टोन है वो इन्फेक्शन तो नहीं कर रहा है। अगर इन्फेक्शन करेगा तो हमारे सिम्टम दूसरे आएंगे, फीवर आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है और कभी कभी पेशेंट बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। इसके बाद होता है स्टोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टोन ब्लॉकेज तो नहीं कर रहा है। अगर स्टोन यूरेटर में जा करके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक भी होता है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो किडनी को पूरी तरह खराब भी कर देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एक स्टोन होता है जो कैलिक्स में बना होता है
किडनी में ऊपरी हिस्से में और खिसक कर नीचे आता है। ये स्टोन बहुत छोटा है तो आराम से निकल गया। अगर 5 mm या उससे ऊपर या 10 mm या उससे बड़ा है तो वो फिर सिम्टम करता है, पेन करता है, तो हमको पता चल जाता है और हम लोग कम से कम जाकर दिखाते ज़रूर हैं। एक स्टोन होता है जो साइलेंटली बढ़ता है, वो इस तरह नहीं आता, उसको हम स्टेगॉन कैल्कुलस या स्टोवाइड कैल्कुलस बोलते हैं। ये मैग्नीशियम फास्फोरस से मिलकर के बनता है, अमोनिया मैग्नीशियम फास्फोरस ट्रिपल कैल्कुलस भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये स्टोन धीरे धीरे करके हमारी किडनी में ऊपरी हिस्से में, पेल्विस में और कभी कभी और कैलिक्स में धीरे धीरे करके ग्रो करता है। और ये हमको बहुत सिम्टम नहीं देता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो करता है तो हमको लक्षण आ नहीं पाते हैं और ये बहुत खतरनाक होता है। और ये मैक्सिमम लोगों में तभी पता चलता है जब किडनी पूरी तरह खराब हो जाती है या कभी इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाए तो हो जाए। और ये इन्फेक्शन से बनता है, ये सब जो क्रिस्टल होते हैं ये इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन की वजह से ये स्टोन बनता है। इसको स्टेगॉन कैल्कुलस बोलते हैं। स्टेगॉन मतलब पूरी तरह से हॉर्न, जो किडनी कल्पिंग सिस्टम होता है उसमें ऐसे घुस जाता है, वो स्टैग हॉर्न कैल्कुलस बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, तो ये साइलेंट स्टोन भी कहलाता है और ये स्टोन किडनी को पूरी तरह खराब कर देता है। फिर होता है कि स्टोन जो होता है वो किन लोगों में ज़्यादा बनता है, ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए जानना है। सबसे पहले वो लोग जो पानी कम पीते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी स्टोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं फील्ड में जो पानी की बहुत बार ऐसी चीज़ें होती, पानी कम पी पा रहे हैं या फील्ड में बहुत पसीना आ रहा है उनको, ऐसे किसान हो गए हमारे या जो हमारे लेबर हो गए, तो मैं बोलूँगा वो लोग पानी बहुत ज़्यादा पिएँ जिससे कि स्टोन कम बने। तो इन लोगों को स्टोन टेंडेंसी बहुत हाई होती है जो डिहाइड्रेटेड होते हैं। दूसरा होता है जो लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी होती है, जो लोगों को डायबिटीज़ होती है या प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ होने के शुरुआत में होते हैं। इसके बाद जिन लोगों का वेस्ट सर्कमफ्रेंस मतलब तोंद बहुत ज़्यादा निकला होता है, हिप बहुत बड़ा होता है। इसके बाद जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ये ऐसी कैटेगरी है जिन लोगों को स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। या फिर जो जेनेटिकली प्रिडिस्पोज होते हैं, मतलब इनकी आनुवंशिक टेंडेंसी होती है स्टोन बनने की। इसके बाद जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा हम जो काम नहीं करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, इनको स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। जो लोगों को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनको भी स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। प्लस इसके बाद में जो लोग कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन सी का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को स्टोन बनने टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वो कैटेगरी हो गई। फिर आता है स्टोन के टाइप क्या होते हैं। अमूमन सबसे कॉमन जो स्टोन का टाइप होता है वो कैल्शियम स्टोन्स ही होते हैं। मोर देन 70-80% स्टोन कैल्शियम स्टोन होते हैं और इसमें भी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन 60-70% टाइम होता है, जो सबसे कॉमन स्टोन होता है। इसके बाद में यूरेट स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, स्टेगॉन कैल्कुलस, है ना, ये सारे स्टोन्स के टाइप होते हैं। ये सारे स्टोन हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं किडनी स्टोन में लक्षणों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ताकि हम जल्दी जल्दी मेडिकल अटेंशन ले सकें और आगे बढ़ने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो सबसे पहला सिम्टम होता है पेन, और पेन का साइट होता है फ्लैंक एरिया में, मतलब जो हमारा साइट का एरिया होता है पेट का, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, और यहाँ पे पेन होता है। और स्टोन का पेन टिपिकली जो पेन होता है वो उसके साथ में उल्टी या मिचली जरूर आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये पेन कभी कभी नीचे की तरफ भी जाता है, मतलब यहाँ से शुरू होकर के हमारे पेट में निचले हिस्से की तरफ जाता है। इसके बाद में कभी कभी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, पेशाब लाल भी होती है, इसको हम हिमेचूरिया बोलते हैं, वो भी होता है। कभी कभी पेशाब में बहुत जलन होती है या बहुत ज़्यादा बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, इसको अर्जेंसी बोलते हैं। और कभी कभी ये भी होता है पेशाब जाएंगे और लगता है पेशाब फिर से लग गई, है ना, इसको प्रेसिपिटेंसी बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण भी होते हैं। ये सब बताते हैं कि स्टोन में नीचे की तरफ इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं। और जब कभी कभी स्टोन बहुत इन्फेक्शन कर देता है या इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, तो उसकी वजह से फिर दूसरे लक्षण भी आते हैं। पेशेंट को फीवर आ सकता है, या फिर कई बार जो बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर, बीपी बहुत कम हो सकता है, या सेप्सिस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, स्टोन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं, स्टोन के लक्षणों में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है जानना कि हम बचें कैसे। स्टोन प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला तो ये हो गया
कि हमको हाइड्रेट रहना है। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, जिन लोगों को ज़्यादा चांस होता है डिहाइड्रेशन का, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए हाइड्रेट रहने की, मतलब पानी अधिक से अधिक पीना है। नॉर्मली भी हम लोगों को कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे किसी को हार्ट फेलर है, कार्डियक कंडीशन है, ऑब्वियसली उसको पानी कम पीना रहेगा। अदरवाइज हमको पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, 3 लीटर के ऊपर रखना चाहिए। दूसरा होता है नॉनवेज का सेवन, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। वो स्टोन, एनिमल प्रोटीन स्टोन को बहुत बढ़ाती है, इससे आपको बचना चाहिए। खासकर वो लोग जो एक्टिव स्टोन फॉर्मर है या स्टोन कभी हुआ है, उनको नॉनवेज अवॉइड पूरी तरह करना चाहिए। इसके बाद में सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट इंटेक स्टोन को बहुत बढ़ाता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कैल्शियम को लेकर के। जो आपने बहुत जगह सुना होगा कैल्शियम स्टोन को करता है, एग्जैक्टली आप सही सुने हैं। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत ले रहे हैं, तो वो स्टोन टेंडेंसी को बढ़ाता है। लेकिन जो फूड का कैल्शियम होता है, खाने का कैल्शियम होता है, वो स्टोन को बढ़ाने की टेंडेंसी को कम करता है। मतलब आप दूध पीना चाहिए आपको, कभी स्टोन नहीं बढ़ाएगा। स्टोन बढ़ता है जब कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए टैबलेट्स लेते हैं आप, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो फिर से समझना चाहिए हमको। तो जैसे कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक, नमक का इंटेक कम करना चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस ऑक्सलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मैक्सिमम स्टोन 70% से भी ज़्यादा ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। तो जो डाइटरी मटेरियल जिनमें कि ऑक्सलेट ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि पालक, टमाटर, बैंगन, इनका कंजम्पशन हमें कम से कम करना चाहिए। प्लस सोयाबीन, इसको कम लेना चाहिए। प्लस बैंगन, इसको कम लेना चाहिए। शकरकंद, जिसे आप स्वीट पोटैटो बोलते हैं, इसको कम करना चाहिए। और पोटैटो को भी कम लेना चाहिए। पोटैटो में भी ठीक ठाक अमाउंट में ऑक्सलेट होता है, उसको भी हमें कम लेना चाहिए। बीट रूट को कम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको फूड में कम करनी चाहिए, जिससे कि हम स्टोन से बच सकते हैं। एक और चीज़ है, क्या हमें लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पानी का इंटेक हमको बढ़ाना चाहिए। पानी एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर हमें 3 लीटर के ऊपर पीना चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो किसी को सांस फूलता है, किसी को कार्डियक कंडीशन है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ऐसे लोगों को पानी कम करना चाहिए। लेकिन वैसे नॉर्मली पानी ज़्यादा पीना चाहिए। प्लस लेमन वाटर हमारे स्टोन को प्रिवेंट करता है। संतरा स्टोन को प्रिवेंट करता है, इसमें साइट्रेट होता है। वो यूरिन में जब जाता है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल जिनका हमारा सुपर सैचुरेशन हो रहा था स्टोन के लिए, उसको वो प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से संतरे का सेवन बढ़ाना चाहिए। लेमन वाटर का सेवन हमको, नींबू पानी सेवन हमको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम स्टोन से बच सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, मेडिकल अटेंशन रखना चाहिए। ये हमने बहुत बार देखी है अपनी प्रैक्टिस में, कि पेशेंट को, अगर किसी को एक बार स्टोन हो जाता है, उन्होंने उसको ट्रीटमेंट कराया, वो निकला या नहीं निकला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद पता चलता है स्टोन बड़ा हो गया है, या उसने कोई कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, किडनी को खराब कर दिया है। ये नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। अगर स्टोन एक बार हुआ है, तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि स्टोन निकला या नहीं निकला, और अगर स्टोन अंदर है, तो उसको कुछ महीनों में जो भी इमेजिंग और जांचें आपको डॉक्टर बताएं, वो हमको करा के देखनी चाहिए। प्लस उसका विजिलेंस रखना चाहिए। और स्टोन अगर है और बोला गया है कि इसको हमें फॉलो करके दिखाना है, इसको निकालना है, तो उसको ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नमस्कार।